नमस्कार, मैं हूं हनी और आप देख रहे हैं खबर 24 न्यूज़। आइए दिखाते हैं खबरें विस्तार से। भारत विकास परिषद द्वारा भवानी मंडी में सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट आनंदपुर एवं सद्गुरु सेवा संस्थान झालावाड़ के सहयोग से नेत्र जांच एवं शल्य चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से 29 मरीजों का निःशुल्क मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ। भारत विकास परिषद के सचिव ओम गुप्ता एवं नेत्रदान प्रभारी कमलेश दलाल ने बताया कि राजस्थान टेक्सटाइल मिल में परवेज ऑफिसर के पद पर कार्यरत LN चौधरी के सौजन्य से सीताराम अग्रवाल धर्मशाला में आयोजित नेत्र जांच एवं शल्य चिकित्सा शिविर का शुभारंभ मचासी नेत्र चिकित्सा डॉक्टर राकेश डांगी, प्रायोजक LN चौधरी, परिषद अध्यक्ष मनोज अग्रवाल एवं नेत्र शिविर प्रभारी महेश चंद्र शर्मा के द्वारा भारत माता के चित्र पर दीप प्रज्वलित करके किया गया। शिविर में 114 मरीजों की आंखों की जांच की गई। इसमें से 29 मरीजों को मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए चयनित किया गया, जिन्हें बस के द्वारा आनंदपुर ले जाया गया। भवानी मंडी के देर रात को आबकारी कार्यालय में शराब ठेकेदार और पुलिसकर्मी के बीच हुई नोकझोंक। मसला यह माना जा रहा है कि सरोद में कल आबकारी पुलिस ने 2 पेटी शराब की जब्त की। आबकारी पुलिसकर्मी व शराब ठेकेदार ने बताया कि 2 नंबर शराब बेचने के कार्य में सरोद में कर रहे थे। आपकी रिपोर्ट सूचना देने के बाद भी मौके से लाए युवक को छोड़ दिया गया, जिसको लेकर आबकारी कार्यालय में विरोध जताया गया। भवानी मंडी क्षेत्र के वार्ड में स्थित रामटी पुलिया की चौड़ाई एवं मरम्मत निर्माण कार्य के हेतु भूमि पूजन किया गया। पुलिया चौड़ाई को कम होने के उपरांत में आमजनों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, जिसके फलस्वरूप पुलिया की चौड़ाई एवं मरम्मत कार्य नगर पालिका द्वारा किया जाना है। इस दौरान उक्त कार्य का भूमि पूजन में नगर पालिका अध्यक्ष कैलाश जी बोहरा, जोरावर सिंह जी, वार्ड पार्षद विनय अस्तोलिया, राम बेरवा, राजेश जी, मान सिंह जुझारू, महेश चौहान, अनिल सोगानी, पालिका अभियंता देवमित्र जी व वार्डवासी आदि उपस्थित रहे। भवानी मंडी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय भवानी मंडी में सेवारत अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी कृष्ण गोपाल शर्मा का सेवानिवृत्त समारोह ज्ञान मंदिर में रेजिडेंसी के ऑडिटोरियम में शनिवार को संपन्न हुआ। अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी KG शर्मा का सेवानिवृत्ति समारोह संपन्न। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय भवानी मंडी में सेवारत अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी कृष्ण गोपाल शर्मा का सेवानिवृत्ति समारोह ज्ञान मंदिर रेजिडेंसी के ऑडिटोरियम में शनिवार को संपन्न हुआ। सुबह 9 बजे के लगभग ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय हॉल में मिनिस्ट्रियल स्टाफ द्वारा सेवानिवृत्ति समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय स्टाफ द्वारा स्वागत सत्कार किया गया। शर्मा को मर्सिडीज कार में बिठाकर सपत्नी जुलूस निकाला और उनके आवास तक जुलूस पहुंचा, जहां सभी स्टाफ मेंबर्स का स्वागत शर्मा परिवार द्वारा किया गया। इससे पूर्व सुबह से ही शर्मा के निवास स्थित परमानंदेश्वर महादेव मंदिर पर रुद्राभिषेक व हवन आदि का आयोजन किया गया। समारोह में प्रधानाचार्य, शिक्षक, कवि, साहित्यकार, मिनिस्ट्रियल स्टाफ मौजूद रहे। शर्मा के सुपुत्र देश के सुप्रसिद्ध आरजे कार्तिक के नगर आगमन पर युवाओं ने उनके साथ सेल्फी ली। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भवानी मंडी का नाम रोशन करने वाले आरजे कार्तिक का शानदार स्वागत किया गया। सेवानिवृत्ति समारोह में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से कई लोगों ने शिरकत की। सामूहिक भोज में राजस्थानी डिश विशेष रूप से परोसी गई। अधिकारीगण, कर्मचारीगण एवं परिवारजनों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। हार्दिक आभार। माँ सरस्वती के प्रांगण हेतु आज मैं 5100 रुपये की घोषणा करता हूँ, जो कि शर्मा को पापा जी, ताऊ जी, अंकल जी, सारे परिवार के बारे में भी बताया था। और मैं जहाँ तक पहुँच पाया और जहाँ तक और पहुँचना चाहता हूँ आगे और जहाँ तक पहुँच पाऊँगा, वो सब पिताजी माताजी का आशीर्वाद है। पापा जी ने सिखाया कि कैसे डिसिप्लिन रहा जा सकता है। अभी बता रहे थे सर कि निस्वार्थ भावना से काम करते गए, जो भी आता है उसका हंस के स्वागत करते हैं, हंस के उसका काम सूचित करे करते हैं। तो इन्होंने अनुशासन सिखाया, इन्होंने निरंतरता सिखाई, इन्होंने लगन सिखाई, इन्होंने ईमानदारी सिखाई और इन्होंने बताया कि जीवन में जो भी मिलेगा सिर्फ मेहनत से मिलेगा, मेहनत के बिना नहीं मिलेगा। मिल भी जाएगा तो 2 महीने में खत्म हो जाएगा। तो लाइफ में जो सक्सेस है, जिसे परमानेंट सक्सेस कहते हैं, जिसे इज्जत कहते हैं, जिसे सम्मान कहते हैं, जिसे आप आज कहते हैं, तो ये सिर्फ ईमानदारी से और मेहनत से कमाया जा सकता है। सो पिताजी के चरणों में 2 पंक्तियां मैं रखता हूँ अपनी बात को। वैसे मैं बहुत भावुक हूँ इस वक्त, लेकिन बस 2 बात जो मैं कहना चाहता हूँ। भवानी मंडी में सिंधी धर्मशाला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात का शतकीय प्रसारण LD के माध्यम से किया गया। पिछले 26 मार्च को 99वें एपिसोड में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा अंगदान के विषय को मन की बात कार्यक्रम में शामिल करके अंगदान के विषय में बहुत उत्कृष्ट प्रस्तुति करके व्यापक जन चेतना प्रस्तुत की गई थी और निश्चित रूप से यह देश के अंगदान के कार्य
की मजबूती के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। नेत्रदान, अंगदान ऐसे परोपकारी विषय पर जब प्रतिनिधि आगे आते हैं तो निश्चित रूप से काफी लोग तक यह बात पहुंचती है। प्रधानमंत्री आज 30 अप्रैल को 100वें एपिसोड पूरे हुए, इसको लेकर भाजपा कार्यकर्ता में उत्साह देखा गया। उनने मन की बात के माध्यम से पूरे देश को अलग तरह से मार्गदर्शन दिया है जी। इस मार्गदर्शन से कई लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है, कई लोगों को अलग कार्य करने की प्रेरणा मिली है, कई लोगों का मनोबल बढ़ा है। इस तरह से पूरे देश की जनता को फायदा हुआ है, नए रोजगार के अवसर इससे उपलब्ध हुए हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि मन की बात से लोगों में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। किस तरह का जो है मैडम का भी दौरा है 5 दिवसीय वसुंधरा जी का, क्या प्रोग्राम है उनके? अभी हमारे पास जो जानकारी आई है, भवानी मंडी में कार्यक्रम है, पूरी डग विधानसभा में है, चारों विधानसभाओं में है कार्यक्रम, बाकी भवानी मंडी भी है कार्यक्रम, बाकी उसकी पूरी रूपरेखा हम बना के आपको बताएंगे। भवानी मंडी एक जिला समान परीक्षा योजना के तहत आयोजन की जाने वाली कक्षा 9 तथा 11 की पूर्व परीक्षा के लिए शहर के जिले समान परीक्षा केंद्र सेठ आनंदीलाल पोद्दार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भवानी मंडी से समय विभाग चक्र आज झालावाड़ जिले के लिए जारी कर दिया गया। संयोजक एवं प्रधानाचार्य श्री सुरेश चंद्र मालविया ने बताया कि स्थानीय वार्षिक परीक्षा परिणाम 2 मई को घोषित किए जाएंगे। झालावाड़ जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों को पूरक परीक्षा के लिए प्रश्न पत्रों का मांग पत्र 3 मई तक कक्षावार एवं विषयवार भरकर जिला समान परीक्षा केंद्र राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भवानी मंडी भेजना है। जिला समान परीक्षा प्रभारी श्री देवेंद्र यादव ने बताया कि झालावाड़ जिले में पूरक परीक्षाएं 8 मई से शुरू होकर 13 मई तक चलेगी तथा पूरक परीक्षा का परिणाम 16 मई को घोषित कर दिया जाएगा। भवानी मंडी एक अज्ञात व्यक्ति को हार्ट अटैक आने से चलती ट्रेन में मौत हो गई, जिसके पश्चात मृतक व्यक्ति को भवानी मंडी स्टेशन पर उतार दिया गया। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण मृतक को घर लेकर जाने में परेशानी हो रही थी। वहीं परिस्थिति को गंभीरता से लेते हुए शहर के समाज सेवकों ने सरकारी एम्बुलेंस में संपर्क किया, परंतु कोई मदद न मिलने के कारण आपस में चंदा इकट्ठा करके लगभग 23,000 रुपए की राशि को इकट्ठा किया, जिसमें मुख्य रूप से पालिका अध्यक्ष कैलाश बोहरा एवं पीयूष जैन और वाले की ओर से 4-4 हजार रुपए दिए गए और मृतक के लिए निजी कार का इंतजाम किया गया और बची हुई धनराशि मृतक व्यक्ति के परिवार को सौंप दी गई, जिसमें मुख्य रूप से जाकिर मिंडा, परवेश आलम, अनवर, समीर अहमद, मुकेश, महेश पंडित, गोलू यूसुफ, राजीव कालू मीणा, साबिर शंकर सिंघानिया एवं आरपीएफ पुलिस का सहयोग रहा। मेरा नाम मोहम्मद जाकिर मिंडा है, मैं रेलवे स्टेशन में पार्किंग चलाता हूँ। कल बड़ौदा से लेके एक पैसेंजर सफर कर रहा था, बड़ौदा से कासगंज जाना था उसको। उसके साथ में उसके बीवी बच्चे भी साथ में थे, उसकी माँ, उसका भाई और बहन सभी साथ में थे। कोटा और कुर्लासी के बीच में, कुर्लासी में उसका अटैक की शिकायत होगी, अटैक हो गया उसको। उस पार्सल के अंदर ही उसका ध्यान शांत हो गया। उसके बाद पैसेंजरों ने उसको उतार दिया, यहाँ भवानी मंडी पुलिस के सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने उनकी खाना पूर्ति करते हुए उनका पूरा इंतजाम कर दिया। पुलिस से उन्होंने कहा कि हम पीएम नहीं चाहते हैं, हमें हमारे घर पहुंचा दिया जाए। उसके बाद पुलिस ने हमें बुलाया और हमने उसके पैसे का इंतजाम करा। 15,000 कार वालों को हमने, पर्सनल कार वालों को दिए, एम्बुलेंस करवा के उसके घर पहुंचाया उसको। उसमें बाकी 8,000 रुपये जो हमारे पास बचे तो हमने उसके परिवार को दे दिए। उसमें चंदे का सहयोग रहा कैलाश बोरा, 4,000 रुपये उन्होंने दिए और हर दुकानदार ने स्टेशन चौराहे से लेकर कैलाश बोरा के घर तक, मस्जिद के यहाँ तक, किसी ने 100 रुपये दिए, किसी ने 5 रुपये दिए, किसी ने 500 रुपये दिए। उसके बाद हम सब पैसे इकट्ठा करके यहाँ स्टेशन आए। पीयूष जी जैन आवर वाले आए हमारे पास के, जाकिर भाई कितने पैसे कम पड़ रहे हैं? मैंने कहा 5,000 4,000 रुपये हमारे पास कम पड़ रहे हैं। उन्होंने 4,000 रुपये और दिए हमारे को। ऐसे करके हमारे पास 28-20,000 रुपये इकट्ठे हो गए। हमने उस पैसे को एम्बुलेंस वालों को किराया देके 15,000 और बाकी उसको किराया खर्चा दे दिया कि भाई तेरा दान संस्कार करना। हर दुकानदार ने हमारे को पैसा दिया। हम उसका पूरी भवानी मंडी का शुक्रगुजार है और सबका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं कि भाई आज किसी की मुसीबत घड़ी में सबने हमारा सहयोग किया। हम उसकी धनराशि के लिए हम सबका सहयोग प्रदान करने, हम सबकी बहुत अच्छा सहयोग रहा। हमारे भवानी मंडी की एकता का प्रतीक मिसाल है ये। बकानी ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष बकानी भरत चतुर्वेदी ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डेटासरा के निर्देश में ब्लॉक की कार्यकारिणी की घोषणा की।
जिसमें संगठन महामंत्री हंसराज भंडारी को बनाया गया। ब्लॉक अध्यक्ष धर्मवीर गुर्जर, पूनमचंद लोधा, शमशुद्दीन मंसूरी, भेरूलाल वर्मा, प्रकाश कुशवाहा, हेमराज तंवर, कालूराम भील, राजेंद्र राजपूत, नंदकिशोर किशोर मीणा, नाथूराम सोंधिया को बनाया गया। वहीं महासचिव धर्मवीर गुर्जर, बद्रीलाल मेघवाल, मांगीलाल तंवर, विनोद शर्मा, रामबाबू मीणा, गोरीलाल लोधा, मुकेश मीणा, फारूक मंसूरी, वर्धन सिंह, राजपूत यादव सिंह, सोंधिया कोषाध्यक्ष नवीन चौरसिया, ब्लॉक कांग्रेस सचिव रवि पाटीदार, प्रेमचंद लोधा, कन्हैयालाल गुर्जर, ओम प्रकाश गुर्जर, राजू मंसूरी, रंगलाल बेरवा, हुकमचंद रुहेला, फूलचंद भीतर, शीतर गुर्जर, रमेश चंद्र, प्रवक्ता निर्मल शर्मा, ललित सुहानिया को बनाया गया। झालरापाटन कस्बे में रविवार को एक बार फिर मौसम का मिजाज बदला। दोपहर 2 बजे करीब आसमान में काली घटाएं छाई, जिससे दिन में अंधेरा छा गया। बादलों की गर्जन और तेज हवा के साथ बरसात शुरू हो गई। शुरू में बारिश तेज रही, फिर धीमी हो गई, लेकिन बारिश करीबन 1 घंटे तक होती रही। सुबह से तेज धूप हुई थी, फिर अचानक मौसम ने करवट बदली। शाम तक ठंडा मौसम हुआ, अचानक बरसात हुई। अचानक बरसात आने से कृषि उपज मंडी में भी अफरा तफरी मच गई। किसान और व्यापारी खुले मैदान में रखी जींस को समेटने में जुट गए। बाजार में भी फुटपाथ पर बैठे दुकानदारों को बरसात के कारण परेशानी झेलनी पड़ी। झालरापाटन तहसील के गोविंदपुरा गांव में आज शाम 4 बजे करीब आकाशीय बिजली गिरने से 40 वर्षीय किसान की मृत्यु हो गई। झालरापाटन पुलिस ने बताया कि गोविंदपुरा निवासी बापूलाल उम्र 40 पुत्र हीरालाल रविवार दोपहर को अपने साथियों के साथ काली सिंध नदी में उसके खेत तक पाइपलाइन बिछाने का कार्य कर रहा था। अचानक दोपहर 3 बजे मौसम बिगड़ा और बादलों की तेज गर्जन के साथ बरसात शुरू हुई। बरसात के बचाव के लिए इसके साथ काम कर रहे साथ ही पास ही टापरी में घुस गए, लेकिन बापूलाल एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। इसी दौरान आकाशीय बिजली गिरी, जिससे वह बुरी तरह से झुलस गया। आपस में मौजूदा लोगों से परिवार के लिए तत्काल झालावाड़ के SRG चिकित्सालय लेके गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शव के पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू की। सुनील कस्बे के छतरी चौक में स्थित 500 वर्ष पुराना चंद्रप्रभु जैन श्वेतांबर मंदिर की 5 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव कार्यक्रम रविवार को शुरू हो गया। इसके तहत रविवार सुबह 9 बजे श्वेतांबर संत बंधु त्रिपुटी अग्ररत्न सागर महाराज, प्रश्नरत्न सागर, वज्ररत्न सागर महाराज का महावीर के जयकारों के बीच मंगल प्रवेश हुआ। इस दौरान कस्बे के पिड़ावा मार्ग पर स्थित लंकापति हनुमान मंदिर के बैंड बाजों, ढोल, शहनाई, बंधक, हाथी बग्घी और कलश यात्रा के साथ अगवानी की, जो कस्बे के मेला मैदान, मुरलीधर मंदिर, छतरी चौक, धाना चौक में स्थित उमटिया धर्मशाला में पहुंची। शोभा यात्रा के दौरान महिलाएं अपने सिर पर कलश लेकर चल रही थी। युवा धर्म पताकाओं के लिए बैंड बाजे पर बज रहे थे, भवनों की धुन पर नृत्य करते हुए चल रहे थे। जैन धर्मावलंबी महाराज के साथ भगवान के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। शोभा यात्रा में सूर्य रत्न महिला मंडल, भवानी मंडी, पार्श्व बंधु मंडल, भवानी मंडी, महावीर युवा एवं भवानी मंडी के पदाधिकारियों ने धर्म ध्वज के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। उन्हेल कस्बे में रविवार को भाजपा उन्हेल मंडल महामंत्री शिव सिंह चौहान की अगुवाई में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात का 100वां एपिसोड सुना। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता व ग्रामीण कार्यालय पहुंचे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना। पिड़ाव में भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड सुना। इस दौरान नगर मंडल पिड़ावा प्रभारी एवं जिला महामंत्री निर्मल शर्मा, नगर पालिका उपाध्यक्ष राजू माली, मंडल महामंत्री पीयूष जैन, युवा मोर्चा जिला कार्यकारिणी सदस्य राकेश मीणा, पार्षद सुधीर जैन, पवन रावल, प्रदीप जैन, जीवन, बबलू पाटीदार आदि कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। संधारा में अखिल भारतीय शक्तिपीठ जोधपुर द्वारा सेन समाज का निःशुल्क विवाह सम्मेलन संपन्न हुआ। निःशुल्क विवाह सम्मेलन में 35 जोड़ों को परिणय सूत्र के बंधे, जिसमें गुरु श्री 1008 अचलानंद जी महाराज सबने आशीर्वाद लिया। सेन समाज के विवाह समारोह में कई जनप्रतिनिधि, भामाशाह, समाजसेवी लोग भी पहुंचे। सेन समाज के सभी समाज के संगठनों ने मिलकर निःशुल्क विवाह सम्मेलन में अपनी भागीदारी निभाई। कोविड-19 के बाद सेन समाज का विवाह सम्मेलन हुआ है। शामगढ़ नगर परिषद ने प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात कार्यक्रम लाइव देखा गया। इस कार्यक्रम में नगर परिषद अध्यक्ष कविता नरेंद्र यादव, भाजपा नेता रमेश काला, वरिष्ठ नेता नारायण गुजराती, सांसद प्रतिनिधि राहुल मुजावा दिया। पत्रकार दिलीप श्रीवास्तव, डॉक्टर हरि पोरवाल, भाजपा के नेता नंदू कुमावत, सुरेश चौधरी, कैलाश चौधरी, पम्मी खान, रामरत्न आवत सहित कई उपस्थित होकर मन की बात सुनी। मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस द्वारा मंदसौर में सेवानिवृत्त शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया।
आयोजन में मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह शामिल हुए। बता दें कि मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस द्वारा मंदसौर में सेवानिवृत्त शिक्षक सम्मान समारोह का यह आयोजन किया गया था, जिसमें जिले भर से आए सेवानिवृत्त शिक्षकों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह सहित कई कांग्रेस नेता भी उपस्थित थे। उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों ने वरिष्ठ सेवानिवृत्त शिक्षक का सम्मान किया। वहीं मीडिया में चर्चा करते हुए पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। खबरों में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए खबर 24 न्यूज। चक्की चल रही कबीरा बैठा रोई, दोनों पुड़ के बीच में तो साजान निकले जो कोई। छोड़ के मता दाओ एक लीरा बन जारा रे बन जारा रे रे। आ दूर देश रहे मामला अब जाओ अपना साहिब ने महल बनाई बन जारा रे बन जारा रे। हाँ गहरी गहरी माहे बीन बजाई बन जारा हूँ। छोड़ के मत जाओ एक लीरा बन जारा रे बन जारा रे। ऋषभ गैस सर्विस 500 रुपए में सिलेंडर के लिए पहले करवाना होगा रजिस्ट्रेशन। आप ई मित्र पर जाकर भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके लिए निम्न दस्तावेज होंगे: जनाधार कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, बैंक डायरी, उज्ज्वला गैस डायरी। उपरोक्त निर्देशों में राजस्थान सरकार द्वारा स्पष्ट निर्देश है कि लाभार्थियों को स्वयं ही सब्सिडी पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा, जो राज्य सरकार के डीओटी अधिकारियों द्वारा बनाया जाएगा। सब्सिडी का दावा करने के लिए लाभार्थियों के लिए गैस सिलेंडर का प्रमाण जैसे नगद राशि, कैश मेमो आवश्यक होगी। पता: ऋषभ गैस सर्विस, पंचायत समिति के सामने, भवानी मंडी। सचिन जैन, जिनका मोबाइल नंबर है 8058766999। राजेश सोनी 7568060310। नितेश राठौर 8003950705। हमारा पता है पंचायत समिति भवानी मंडी, ऋषभ गैस एजेंसी। Mother's Lab, a play school. The future begins here. Admission open. Nursery, LKG, HKG. Benefit of our classes: small class size, loving and caring environment, individual education plan, dedicated teacher and staff। 31 मार्च 2023 तक नवीन प्रवेश लेने पर 20% फीस में छूट। हमारे मोबाइल नंबर है 6378228422 9887267439।
हमारा पता है हनुमान जी के मंदिर, वृंदावन गार्डन के पास, हाउसिंग बोर्ड, कॉलोनी, भवानी मंडी, राजस्थान।